हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक बहुत ही ख़ास और मज़ेदार किस्म के एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। और आज भी बहुत अमेजिंग ड्रामों का रिव्यू होने वाला है। 3 पुराने ड्रामे हैं जो कि जिनमें से 2 की लास्ट एपिसोड है और 2 बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रामे हैं जिनकी फर्स्ट एपिसोड है। तो उन ड्रामों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट करता चलूँ कि आपको वोटिंग का तरीका बताना है वो कि क्योंकि हमेशा मुझे कहा जाता है कि वो सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बता दूं, क्योंकि बाद में डिस्कशन में बिल्कुल याद नहीं रहता है बताना। तो आप यूट्यूब पर हमारा पेज है क्या ड्रामा है, उस पर जाएंगे, वहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन है और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारे कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी और वहाँ जाके वोट कीजिए। सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को नहीं बल्कि हमारे डायरेक्टर्स और राइटर्स को भी आप अपने वोट दीजिए। अब मैं अपने बहुत ही कमाल के जो हमारे जजेस हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, रुबीना अशरफ, और हमने आपको लास्ट टाइम कहा था कि एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ, बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उनका तारुफ करवाऊं। तारुफ के मोहताज तो वो नहीं है, बट जो एक चीज़ उनकी शख्सियत में बहुत कमाल है वो उनकी विट है और उनका शायरी का ज़ौक़ है। अगर आप उनके साथ फेसबुक पे हैं तो आपको पता होगा, नहीं है तो फ़ौरन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें। सीरियस काम हमेशा हमने उनको करते देखा और ऐसा करते देखा कि सोचा कि वाओ क्या है ये लड़का। और फिर उस लड़के ने ऐसा पलटा खाया कि अब हम धुआं जैसे ड्रामे के बाद उनको देख रहे हैं और एक आध हफ्ता जैसे ड्रामों के बाद हम देख रहे हैं उनको 14 साल से बुलबुले के अंदर उसको बनाते हुए, उसको संवारते हुए, उसको लेके चलते हुए और हमें मेस्मराइज करते हुए। सो डू आई नीड टू से समथिंग मोर? इट्स नबील, वन एंड ओनली नबील। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर टुडे। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर एंड मास्टर ऑफ ऑल 3 क्राफ्ट्स इस वक्त हमारे दरमियान में है। बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है ये आप लोग बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं और क्योंकि जज बनना जो है मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है और फिर जो जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे ऑफ द कैमरा के क्रिटिसाइज जो आता है। लेकिन मुझे वही वाली बात है कि मुझे लग रहा है कि हम जो भी मेरा 32 साल का, सभी का मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो भी बात करने का तरीका या जो भी जिस बात पे भी हम कमेंट करेंगे वो हमारी पर्सनल ओपिनियन है। हर बंदे को इख्तलाफ का हक है, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम तो वो बात करेंगे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो वो बात करूँगा जो चीज़ जिस तरह मैंने फ़ील की। तो इसमें किसी को नाराज़ होना नहीं चाहिए। तो जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी नबील से पूछते रहेंगे, लेकिन आज कौन से ड्रामों का रिव्यू होने वाला है वो आपको बता चलूँ कि आज कुछ अनकही भी होगा, झूम के नौरोज़ होगा, फिर काबली पुलाव जाके खाएंगे झोंक सरकार में, है ना। बस एक पूरा मैंने आपको बता दिया, 5 ड्रामे आपको समझ आ गए कौन से हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे झूम से। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं अली फैज़ान, राइटर हैं हाशिम नदीम और कास्ट में शामिल हैं हारून कादवानी, ज़ारा नूर अब्बास, उस्मान पीरज़ादा, हारिस वहीद और जावेद शेख, नौरीन गुलवानी, सिदरा नियाजी एंड ज़ैनब क़य्यूम। तो सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू होने वाला है। मरीना जी, ओवर टू यू। ओके, आई थिंक जितना मुझे मज़ा आया था झूम देखने में, जो हमने फर्स्ट टाइम इसका रिव्यू किया था, फिर जाके मैंने एपिसोड्स देखे, मुझे उतना मज़ा इन दोनों एपिसोड्स में नहीं आया। अब ये मुझे नहीं पता कि होता है ना जब आप कभी, ऑल्दो मुझे लगता है ये बहुत प्यार से बना है, बिकॉज द वे यू सी the settings and the decor and just like I said, the flowers, those are expensive flowers. So the episode again was not what I was expecting. I think I was expecting a little more of the last episode. मुझे लग रहा है कि जो एक मज़े की चीज़ जो बहुत मुझे बेहतर लगी वो था अरेंजमेंट, डायरेक्शन भी ओके। मुझे लग रहा है कंटेंट ज़रा स्लो था, कुछ
इंस्पिरेशन जो है वो फिल्म से लग रही थी बड़ी शदीद, लेकिन ये कि ऑन द होल अगर हम कंटेंट को देखें तो ऐसे लग रहा था कि शायद इसको बढ़ाने की एफर्ट की जा रही है। और क्योंकि आखिरी एपिसोड जब आप देख रहे होते हैं तो मुझे लगता है पेस कुछ और होती है आपके दिमाग में, क्योंकि इसमें आपने हर चीज़ को रैप अप करना होता है चीज़ों को। तो उस हवाले से मुझे लगा ज़रा थोड़ा सा परफॉर्मेंसेस वाज ओके, नॉट उसमें कोई ऑब्वियसली एक्टर जब तक उसको कोई बहुत अच्छी बड़ी सिचुएशन दी नहीं जाती मुंह से आग तो निकालने से रहा, तो वो बड़ा था, उसमें सादा सी परफॉर्मेंसेस भी थी। और मुझे लग रहा है कंटेंट के हवाले से मुझे लग रहा ज़रा थोड़ा सा स्लो था। Two things that failed this show were mainly the script and the director. Sorry that I'm saying it because मैंने अली फैज़ान के अच्छे काम देखे हैं और ये काम अच्छा होना चाहिए था। विजुअल्स हसीन है, आपके पास सारी आसानियां हैं, ड्रैग टू द पॉइंट ऑफ डेथ, वहाँ से जेल का काट, वहाँ लड़की उदास काट, जेल काट, उदास काट। मैं बताया ना कि ओवर ट्रीटमेंट था, होता है ड्रामे के हवाले से। मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप वन फ्लो में फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में कोई ऐसी चीज चल जाती है कि आप थोड़ा सा कहीं करके आगे फास्ट कर गए और ये कर गए। ड्रामे में आपको लगता है यार ये इतना ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। होती हैं जगह होती हैं जहाँ हम कहते हैं ना, जब आती हैं वो जगह तो तब हम उनको पॉइंट आउट करके कहते हैं कि ये थी वो जगह जिसको स्ट्रेच करके पौना घंटा भी आप कर सकते थे। वो जगह होती हैं, बट कुछ जगह नहीं होती। उसमें यूं होता है यहाँ से कोई निकला, बस आपने वहां पहुंचा दिया। ट्रीटमेंट को हम ब्यूटी शॉट्स कह रहे थे कि वो जब शुरू होती है ना तो फिर बहुत इसमें बहुत तवील था जो कुछ भी था और वो ड्रैग हो जाता था। राइटिंग की बात कर लेते हैं कि हाशिम नदीम राइटर हैं। मरीना जी, तो राइटिंग के नंबर आई वुड से 6। गुड जॉब। जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं ना, तो वो एक चीज़ होती है कि हर बंदा प्रिडिक्ट कर ले किसी चीज़ को कि यार इससे आगे ये सीन होगा। तो राइटर का तो ये है ना, वो ना बताए वो जांचने ना दे कि यार मैंने क्या करना है एकदम, और उसके बाद फिर उसकी इंटरप्रिटेशन डायरेक्टर करेगा ना कि मैं इस तरह लेके जाऊंगा, तुम लोगों को समझ ही नहीं आने दूंगा मैं कर क्या रहा हूँ। तो वो ज़रा मुझे थोड़ी सी कमी वहाँ फील हुई। तो 10 में से यार मेरा ख्याल है 5। ओके जॉब। एंडिंग इंटेलिजेंटली हो जाती तो बाकी सब बुलाया जा सकता था। तो नंबर, सो आई विल आल्सो गिव 5। पब्लिक पब्लिक है। राइटिंग के जी टोटल वोट कास्ट हुए 9000। ओह वेरी गुड। रियली 1620, 18% को मिले 1.8 ऑडियंस की तरफ से। वेरी गुड। डायरेक्शन अली फैज़ान। दिस इज फॉर अली फैज़ान। अली, मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। नंबर अली के लिए 6। गुड जॉब। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो है ना वो बहुत, अगर हम जो सबसे ज़्यादा अगर किसी अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती तो उसका सबसे ज़्यादा कसूरवार डायरेक्टर होता है, क्योंकि उसका इख्तियार होता है हर चीज़ पे और वो ठीक कर सकता है। वो कर सकता है, क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ कि स्क्रिप्ट से लेकर एडिट तक वो कमांड कर रहा होता है ना, एक्टर से क्या करवाना है। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि बाकी चीज़ें तो अच्छी शूट उसने कर लिया और सारी चीज़ें कर ली, तो मुझे लगता है इमोशनली या कुछ ऐसे फ्लॉज हैं, तो डायरेक्शन के नंबर 5। ओके जॉब। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डायरेक्शन इज नॉट अबाउट जस्ट पुटिंग अ सीन टुगेदर, मेकिंग इट ब्यूटीफुल। नो, इट्स नॉट। इट इज अबाउट कन्वेइंग फीलिंग्स। मैंने तो राइटर को 5 दिए थे, बट राइटर ने मुझे इतना डिसअपॉइंट नहीं किया जितना डायरेक्टर ने किया, सो 4। ऑडियंस डायरेक्शन की जो कैटेगरी है इसमें 8400 वोट कास्ट हुए हैं, वेरी गुड। और अली फैज़ान के हिस्से में आए हैं 1260, जो कि 15% बनते हैं, और 1.5 नंबर इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से, विच इज़ वेरी गुड। अब जी फीमेल कैटेगरी है और नॉमिनेट है ज़ारा नूर अब्बास। शी डिड दैट लास्ट सीन जब वो जब उसको कहता है कि तुम चली जाओ, वो आई फील कि उसकी वो जो एक थोड़ा सा पैनिक और वो जो उसके आवाज़ में, और वो आई थॉट शी डिड वेरी वेल। सो आई वुड से 7। वेरी गुड जॉब। मेरा ख्याल है वही, मुझे लगता है 6, क्योंकि वही मैं समझता हूँ कि अगर आप मॉलन ब्रांडो को भी बुरा स्क्रिप्ट देंगे
तो वो भी बुरा ही हो जाएगा। 6, गुड जॉब। 5 ओके जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अच्छा जी, फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,800 हुए हैं और झूम से ज़ारा नूर अब्बास के हिस्से में आए हैं 1620, 1620, 15% बनते हैं, 1.5 नंबर को मिले, नॉट बैड। मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और हारून कादवानी। For Haroon, I'm going to encourage him and I'm going to say 7, only because that he's new and I would love to see him become the next Bahaj. आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब आपको मेहनत करनी है। मुझे लगता है नए आदमी के पास एक तो मार्जिन यही होता है कि वो नया है और अगर इस प्ले में देखें मुझे थोड़ा सा वो स्टिफ लगता है। मुझे लगता है कि उसको बहुत और कोशिश करनी होगी कि वो नेचुरल लगे और एक फ्लो बने, एक्ट ना नज़र आए। 6, गुड जॉब। मुझे हारून में पोटेंशियल नज़र आता है। 6 for sure। 6, गुड जॉब। ऑडियंस ने जी टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 8,700 हैं। 2000 इनको मिले हैं 1,479, 17% बनते हैं, सबको एक जितने तकरीबन। 1.7। और ये हुआ जी झूम का रिव्यू मुकम्मल। जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं उसकी पहली एपिसोड एयर हुई है और वो रुबीना जी का बड़ा फेवरेट था और वो देखना चाह रही थी कि उस ड्रामे में क्या होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ नौरोज़ की, नौरेज़ कहेंगे, नौरोज़ की बात करेंगे और मरीना जी से, नबील जी से और रुबीना जी से उसका रिव्यू जानेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के। ऑल द यंग गर्ल्स जो मावरा से एक्चुअली मिल रही थी बच्ची। I have not been disappointed with a single green drama. कुछ पीटीवी तरह का एक प्रोजेक्ट लग रहा है कि जिसमें ऑब्वियसली कंटेंट के हवाले से बात करें। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और ब्रेक से पहले हम लोग रिव्यू कर रहे थे झूम का और झूम ने हमारे जजेस को झूमने पर मजबूर नहीं किया इस दफ़ा और लास्ट एपिसोड थी उसकी। लेकिन अब जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं उसकी फर्स्ट एपिसोड है और चैनल है जी ग्रीन टीवी। प्रोड्यूसर हैं शहजाद काश्मीरी और इमरान रज़ा, डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी, राइटर काशिफ अनवर और कास्ट में शामिल हैं मावरा हुसैन, शामिल खान, मंजर सहबाई एंड अदर्स। और शुरू करेंगे जी हमारे जो गेस्ट जज आए हैं इस दफ़ा हमारे और आप सबके फेवरेट नबील। कैसा लगा आपको नौरोज़? पहला एपिसोड थोड़ा सा मुझे स्लो लगा स्टार्ट में, जैसा कि पहला सीन मैंने कहा था कि 6 से 7 मिनट का था, तो वो ज़रा मुझे लगा कि उसको अगर मजबूरी थी वो, क्योंकि उसमें वो एक किस तरह की कहानी ओपन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको शूट ज़रा इस एंगल से हो जाना चाहिए था कि बहुत वो थोड़ा सा ड्रैग लग रहा था कि 6-7 मिनट का सीन 2023 में उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको बड़ी वो चीज़ें एफर्ट होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो डायरेक्टर का था। कहानी जो है वो जो खुली है वो आगे बेहतर कहानी लग रही है क्योंकि स्टार्ट है उसका और लोकेशन भी मज़े की है, तो मुझे उम्मीद तो है कि ये थोड़ा आगे चल के टेक ऑफ करेगा। पहले एपिसोड के हवाले से अच्छी कहानी है, ज़रा डिफरेंट कहानी है। मुझे कुछ पीटीवी तरह का एक प्रोजेक्ट लग रहा है कि जिसमें ऑब्वियसली कंटेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है बेहतर है प्रोजेक्ट। ठीक, मीना जी। This I would call a world class script. It has its flaws. वो हम राइटिंग में जब आएंगे तो बात करेंगे, but I think it's a very न्यू कॉन्सेप्ट, डिफरेंट स्टोरी। जैसे हम दुनिया का काम देखते हैं ना और हम कहते हैं यार ये देखो ना इनके पास कितनी बातें हैं करने की और हम वही बातें करी जा रहे हैं 4। सो ये है वो बिल्कुल फ़र्क बात। मुझे नहीं पता आगे कहाँ जाएगी, बट पहली एपिसोड टोटली mesmerized me. I loved नौरोज़ for quite a few reasons. बच्चियाँ
एक तो स्टेलर कास्ट, मेन कास्ट, थोड़ा इशू मुझे सपोर्टिंग कास्ट में है। सपोर्टिंग कास्ट मज़े की नहीं थी इस ड्रामे में, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स थे, दोनों दोस्त जिनकी कहानी सुनाई एक ने, शामिल ने, द अदर गाय वाज सो गुड। ऑल द यंग गर्ल्स जो मावरा से एक्चुअली मिल रही थी बच्चियां, है ना, शक्लें मिलाई हुई थी प्रॉपर, वही वाला फेस कट, एंड आई लव्ड देम, डायरेक्शन आई लव्ड, एंड आई थिंक आई एम रियली गोइंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे कुछ थोड़े से मेरे डर और तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कुछ चीज़ें अगर एक्सप्लेन ना हुई तो क्या होगा। हाँ, राइटिंग में आऊंगा, कुछ चीज़ें हैं, बट राइट नाउ आई थिंक loving it. महीना जी, as they said, बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे ओपनिंग बहुत अच्छी लगी बिकॉज मैंने नरेशन उसकी 2 दफ़ा सुनी, एंड आई एक्चुअली थॉट कि ये असल है, हाँ यही है। But that was the best part. I know, that was what was really exciting. It wasn't given away. हाँ, The suspense. You know, and the fact कि आप पूरी कहानी सुना। अच्छा, उस वक्त मैंने सोचा था, एज नबील सेड, कि वो सीन बहुत लंबा था। उस वक्त मैंने सोचा कि आई विश थोड़े बहुत विजुअल्स भी साथ साथ आ रहे होते, लेकिन बाद में पता चला क्यों नहीं। गर्ल्स एब्सोल्युटली लवली, ऑल 3 of them, performances also. As Rubina said, I have not been disappointed with a single green drama as Yeah, yet. that's true. Not disappointed. वेरी गुड। अब जी राइटिंग की तरफ चलते हैं, काशिफ अनवर। यार अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं बता रहा हूँ, अभी हमें एक्चुअली पहला एपिसोड है तो उस पर कहानी का जो इंतखाब है वो अच्छा है कि एक आप बिल्कुल डिफरेंट किस्म की कहानी लेके चल रहे हैं। अच्छा स्क्रिप्ट था और अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ है, जो कि आप, वरना होता है ना कि अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना कोई बात नहीं, तो अंदाज़े बयां अच्छा लगा है मुझे। नंबर्स काशिफ अनवर के लिए यार अभी तो मैं दूंगा उसको कोई ऑलमोस्ट 7 तो दूंगा। 7, वेरी गुड जॉब। स्टार्ट। मैं तो पहली लाइन से ही फ्लिप हो गई स्क्रिप्ट पे। द लाइन्स वर सो ब्यूटिफुल। जब माँ को लेके वो हॉस्पिटल चला गया और बच्ची अकेली है, और फिर वो छोटे छोटे शॉट्स, और फिर बच्ची कहती है कि कोई कितना रस्सी टापे, और वो रो रही है, और फिर वो आखिरी जुमला, मतलब सीन बनाना इसको कहती हैं। दिस इज़ एक्सेलेंट राइटिंग, इट वॉज अ मास्टरपीस टू मी। अच्छा, मैं काशिफ को ना ज़्यादा दूंगी नंबर, क्योंकि मुझे डर है कि आगे मुझे काटने ना पड़ जाए क्योंकि नॉर्मली मैं कम देती हूँ कि मुझे पता होता है कि आगे ज़्यादा होने हैं, बट इस स्क्रिप्ट पे मैं 8 दे दूंगी। 8, वेल डन, वेरी गुड जॉब काशिफ। आप जी, महीना जी। इन्होंने कह ही दिया सब कुछ। ऐसे ही There is nothing left to say. I'll say 7 because I think concept was very good. काशिफ अनवर साहब, आपको ऑडियंस ने कितने दिए? राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 9000 हुए very हैं। good. Okay. और इनके हिस्से में आए हैं 546%, 0.6 नंबर Do you मिले। think because it's new? तो अब चलते हैं जी डायरेक्शन की तरफ। शहजाद काश्मीरी। शहजाद वो मुझे पहले ही सीन पे है कि वो इसका इख्तियार था कि उसको वो किस तरह कहानी को सुनाने को थोड़ा सा कर सकता था, लेकिन बड़ा सटल सा किया उसने। डायरेक्शन में मुझे वही लग रहा है कि ज़रा थोड़ा सा वो कुछ चीज़ें थी थोड़ा सा इस तरह की। 6, गुड जॉब। शहजाद इज सच अ फेवरेट ऑफ माइन। आई थिंक मुझे लग रहा है आगे हम इससे बहुत अच्छा कुछ देखेंगे शहजाद से, तो फॉर नाउ इट्स अ 6, गुड जॉब। I would give, I think right now जो मुझे फील हुआ है, I would say 6.5 because I was losing attention. I was losing my attention. 6.5, not bad. अब जी, अच्छा, वो हम ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं, वो ऑब्वियसली हम अब टेक्निकल भी देख रहे होते हैं, हौसला भी दे रहे होते हैं, वरना जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं ना, एक बंदे की टोटल बुराइयां करते हैं कि यार ये, और उसके बाद लास्ट में कहते हैं लेकिन दिल का अच्छा है। यही हो रहा है कि यार ये है लेकिन दिल का अच्छा है। 6.5।
तो जी ऑडियंस ने वोडकास्ट की डायरेक्शन की कैटेगरी में 8400 Excellent. और शहजाद काश्मीरी के हाथ में नौरोज से आए हैं 420 420 So it's in the same. अभी स्टार्ट है ना obviously. 5% 500, 0.5 इनको मिले हैं। अब जी फीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और मावरा हुसैन नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से। यार उसका तो अभी मेरा ख्याल है बहुत थोड़ा है, लेकिन जितना भी उसका है, एक तो मुझे अच्छा लगा कि वो क्योंकि एक जगह मखसूस जगह पे है, तो उसके पास जो हम बात कर रहे थे लिप ग्लॉस, इन चीज़ों की फैसिलिटी उस तरह नहीं है, तो वो मुझे बेहतर लगा है कि उसको वही कैरी किया है। यार अभी जो स्टार्ट में 6 गुड जॉब। जिन सबको मैंने कभी 5 या 4 या 3 या शायद 6 नंबर भी दिए हैं, 0 भी दिया है, वो उसका तो जिक्र ही कोई नहीं, तो उनको चाहिए कि वो ये परफॉर्मेंस ज़रूर देखें जब वो कहती है कि कोई कितनी देर रस्सी टापे, और ब्यूटीफुली रिटन सीन, और उस बच्ची ने उस सीन के साथ जिस तरह का इंसाफ किया है। देन दैट लास्ट लाइन, द वे शी आस्क्ड द क्वेश्चन, सुस्त का नाम क्या था, एंड द एक्सप्रेशन शी गेव, 12 दे दूं? 12 आई विल गिव हर अ 9। रुला दिया इसकी परफॉर्मेंस ने आपको। तो आपके पास आता हूं और अब मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी मावरा हुसैन की। Mavra is always been a very fine little actress. I think इसमें भी she has not disappointed us. I'm going to say 7.5. 7.5 वेरी गुड जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। टोटल फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 10,800, Okay. 10,800, और मावरा हुसैन के हिस्से में आए हैं 756, जो कि बनते हैं 7%, 0.7 मार्क्स उनको मिले हैं। मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और नॉमिनेट हैं शामिल खान इस ड्रामे से। शामिल मुझे अच्छा लगा है ज़रा इस तरह के कैरेक्टर में, और स्टार्ट में भी कहानी सुनाता हुआ भी बड़ा मैच्योर, और उस जिस तरह का मुझे लगा है बेहतर उसका एक ये लगा है। तो नंबर्स 10 में से यार अभी एक्चुअली अगर 6 गुड जॉब। He is doing a fairly good job. For now, I think I'll give him a 7 for sure. 7 वेरी गुड जॉब। मरीना जी। I really enjoyed his performance. I would say 7.5 to him all. अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 8,700 और शामिल खान के हिस्से में आए हैं 261, 3%, 0.3। Because he's not a hero. तो जी ये हो गया जी नौरोज़, जो कि ग्रीन चैनल का ड्रामा था और इसका बड़ा बेसब्री से हम सबको इंतज़ार था, उसका हमने रिव्यू कर लिया। अब जिस ड्रामे की बात आने वाली है उसका नाम है झोंक सरकार। झोंक सरकार का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। Impressed with this episode. मुझे इसमें कुछ भी बहुत मज़े का नहीं लगा। Police force, armed forces, they have seen so much death. Doctors, remorse कम होता है। जो ऑफिसर्स नए नए आते हैं और बड़ा वो एकेडमी से और उधर से करके आ रहे होते हैं, तो वो बड़ा ज़रा रख रखाव और थोड़ा सा वो है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। और ब्रेक से पहले जिस ड्रामे का हम रिव्यू कर रहे थे उसका नाम था नौरोज़, और अब जिस ड्रामे की बात होने लगी है वो है जी हम टीवी की प्रोडक्शन है। प्रोड्यूसर हैं मोमिना दुरेद, डायरेक्टर हैं सैफ़ी हसन, राइटर हैं हाशिम नदीम। एक दफ़ा फिर से झूम के भी वही राइटर थे और झोंक सरकार के भी वही राइटर हैं। और एक्टर्स में शामिल हैं हिबा बुखारी, फरहान सईद, आसिफ रज़ा मीर, माहम शाहिद, उस्मान जावेद, महनूर हैदर और फ़ायज़ा गिलानी, सकीना समू एंड अदर्स। और शुरू करेंगे जी रुबीना अशरफ से। So Jhok failed to impress me this week, totally. हालांकि जहाँ एंड हुआ था पिछला कि गोली मार दी, और मैंने कहा था ना मारे I know. You said that. टांग पे क्यों नहीं मारना सिखाते भाई इनको, मतलब But आपको even अब इंडियन बॉर्डर पे खड़े कुछ भी हो सकता है, अंधेरे में है, वो Suspect ही था ना। भी मुसल्ला हो सकता है।
सस्पेक्ट ही था ना। कोई कंफर्म तो नहीं था, मतलब क्या कर रहा था, भाग के पकड़ा ही जाना था, बहरहाल मारना था उसको तो मार दिया उसको। फिर उसके मरने के बाद जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो मुझे मिसिंग फील हुई, जैसे कि एएसपी का रिमोर्स मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। लफ्ज़ों में अगर आया भी है तो मुझे एक्सप्रेशन में नहीं आया। और ड्रामा, चलो फिर वो मर गया बच्चा, कहानी ने अब जाना है हीरो और हीरोइन को आमने सामने इस ख़तरनाक सिचुएशन के के बैकग्राउंड में होते हुए, और हम इंतज़ार में हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि वो ये दोनों मिलने वाले हैं और ये तो हीरो हीरोइन थे, तो ये तो इनको तो बहुत ऐसे एक दूसरे पे फ्लिप हो जाना चाहिए था। तो ये अब इस सिचुएशन में मिलने लगे कि इसने उसका भाई मार दिया। दैट सीन ऑल्सो फेल्ड टू होल्ड गेट माई अटेंशन, होल्ड इट टू किसी भी लेवल पे नहीं। एंड में भी आई नो आई एम जस्ट नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस एपिसोड। मुझे इसमें कुछ भी बहुत मज़े का नहीं लगा। महीना जी, मेरे पास 3 सफ़े हैं। गुड। तो आप तो आप करें। I want to know. सैफी, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। जो आप बात कह रही है ना रिमोर्स की, इसका सिर्फ मैं ये कहूँगी कि पुलिस फोर्स, आर्म फोर्सेस, दे हैव सीन सो मच डेथ, डॉक्टर्स, रिमोर्स कम होता है उनमें। I had problems with one major issue was the पर्दा। Now I don't know उस इलाके में होता है या नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता। एक दो सीन जो मैयत वाले सीन थे, I didn't enjoy those scenes. And again, like I said, के overall I enjoyed the episode because the story is moving forward. He's finally come to पीरल और उनका आमना सामना हो गया है। अब वहाँ से कहाँ जाएगी कहानी, बट मुझे ज़्यादातर इनकन्सिस्टेंसीज इन बहुत सारी चीज़ों में, वो डायरेक्शन में आता है या वो राइटिंग में आता है, देन वील डिस्कस इट। क्योंकि स्पेशल एक इलाके, मैं क्योंकि पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ मैंने इस ड्रामे पे, लेकिन पहले कमेंट नहीं किया, तो उसमें वो कहानी शायद बहावलपुर की दिखा रहे, झोंक सयाल, हाँ वो बहावलपुर की जो साउथ पंजाब की दिखा रहे हैं। तो उसका एक फ्लेवर है लैंग्वेज का, वो बड़ा मुझे लैग करता हुआ लगा कि चले आप एग्जैक्ट तो नहीं बुलाते क्योंकि आपका मीडियम ये वाला है, तो उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा फ्लेवर ज़रूर होना चाहिए था। वो मुझे एक बड़ा, कुछ कैरेक्टर्स में नज़र आ रहा है, कुछ में नज़र नहीं आ रहा। वो और अजीब बात हो जाती है ना कि उसी जगह की आप कहानी दिखा रहे हैं, तो बाहर से आने वाले बंदे का तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे पला बड़ा आदमी जो है उसका तो कहीं ना कहीं जितना भी पढ़ा है तो वो जैसे पंजाब वाला जो है वो प्लेयर ही बोलेगा, प्लेजर कम बोलेगा। तो वो वाला चक्कर है। और दूसरा जो है वो मुझे लगता है कास्टिंग में कुछ थोड़े मसाइल मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना क्या नज़र आ रहा है आपको? यार मुझे लग रहा है आसिफ साहब मिसकास्ट से लगते हैं मुझे। आई थिंक ही वाज द बेस्ट वन, लाइक हमें तो अच्छा हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, दिस इज माय ओपिनियन। मुझे लगा कि वो इस कैरेक्टर के लिए ज़्यादा शरीफ आदमी थे, जेस्चर वाइज, एक्सप्रेशन वाइज, जो कि इस तरह के इलाकों में लोग होते हैं और उनकी इस तरह की बेतहाशा एंगल होते हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन। और दूसरा ये कि अपना मुझे फरहान का कैरेक्टर ठीक लगा, एक बाहर से आया हुआ आदमी, और बड़ा वो जो ऑफिसर्स नए नए आते हैं और बड़ा वो एकेडमी से और उधर से करके आ रहे होते हैं, तो वो बड़ा ज़रा रख रखाव और थोड़ा सा वो है। अलबत्ता मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी कहानी को बहुत ज़्यादा, इस ऐसे इलाकों में कहानी इतनी सेटल होती नहीं है, थोड़ा सा चीज़ें एग्जैजरेट होती हैं एक्सप्रेशन वाइज वो वाली। तो मुझे लगता है उसको डायरेक्ट करते हुए भी थोड़ा सा उसी एंगल से अगर रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वैसे ऑन द होल जो है मुझे कहानी, क्योंकि ऐसे इलाके की ऐसी कहानी है जो है, मुझे लगता है ग्लैमर जो है ना वो रियलिटी में होता है। एग्जैक्टली। तो वो ऐसी जगह बड़ी खूबसूरत इंटरप्रेट होती हैं जगह भी, और वो आप जब जाएं उसकी कहानी को नेट, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्क्रीन प्ले और इस तरह की चीज़ें मुझे कमज़ोर लगी। हो सकता है डायरेक्शन के हवाले से भी। अब जी राइटिंग पे चलते हैं, और हाशिम नदीम
रुबीना ओके जॉब 5 हाँ I think I am going to give writing. I'll say 6.5 because I did enjoy the episode. 6.5 6 6 गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, और राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 9000 और हाशिम नदीम के हिस्से में झोंक 2000? सरकार से आए हैं 1170 13% चलो, 1.3 इनको मिले हैं। ये अब तो जी भी चलते सात हैं डायरेक्शन की तरफ, और डायरेक्टर हैं सैफी हसन। रुबीना आपसे 5 ओके जॉब भैया जी। I'm going to say 6.5. 6.5 नबील 6 6 या आप 6 से ऊपर नहीं जा रहे आज। वो होगा तो जरूर, आपका भाई 15-20 पे निकल जाएगा, आने तो दो। True. चलिए जी, ऑडियंस ने डायरेक्शन में टोटल वोट कास्ट किए 8400 और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 924 I was close. 11% 1.1 Good, ठीक मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। और अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेट हैं हिबा बुखारी। रुबीना आई विल गिव हिबा 5 5 गुड जॉब ओके जॉब। हिबा ने अभी तक मुझे इम्प्रेस नहीं किया। 5 ओके जॉब। वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक्टर के पास मतलब हर सीन में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते ना, तो ऐसे ही कुछ जगह आपको बीइंग एन एक्टर सिलेक्ट कर लेनी चाहिए कि जहाँ यार ये जगह हैं, और उस पर फिर थोड़ा होमवर्क करना चाहिए, उसका बेनिफिट मिलता है कि क्या वो भी एक्सप्रेशन ऑडियो इन सब का होमवर्क करना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ कि वो जो ग्लैमर है ना, वो हमारे यहाँ थोड़ा सा गलत समझते हैं। हाँ। वो उसमें रियलिटी में बहुत है। 5 ओके जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है जी। और ऑडियंस की तरफ से जो टोटल वोट्स कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 10,800, और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं झोंक सरकार से 648। अच्छा 6% 0.6 नंबर्स मिले हैं इनको। तो जी अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, और वो है जी मेल एक्टर, और नॉमिनेट हैं फरहान। रुबीना इस एपिसोड ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स दी हैं ऑन एवरी लेवल, तो नंबर्स सो 5 फॉर हिम आल्सो। 5 ओके जॉब। I don't find him going above and I don't find him going below. I would say 6.5. I think, yeah, I think he's been steady. अच्छा एक्टर है। हाँ. मुझे फरहान का बनाया हुआ कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि ज़रा ये जब नए आते हैं उधर से पास आउट करके, तो ज़रा थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो एक पहली जॉब होती है और आप फर्स्ट टाइम पावर हाथ में आई हाँ होती है। CSS किया, तो थोड़ा उस टाइप मुझे ज़रा बेहतर लग रहा था, और थोड़ा सा उस तरह का फील आ रहा था कि वो अच्छा कर रहा है। 6 नंबर। 6 नंबर। अब जी ऑडियंस ने मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो हैं 8,700, और फरहान सईद के हिस्से में आए हैं 2000. 1653। मैंने 19% कहा था ना, ये ले जाएगा 1.9 इनको मिले हैं। तो ये झोंक सरकार जो कि मगर हमने पिछले बचा 2-3 लिया। वीक से बड़ा इसको इम्प्रेस कर रहा था हमारे जजेस को, इस दफ़ा के एपिसोड इतना इम्प्रेस नहीं कर पाई। और 2 बहुत ही ख़ास ड्रामे हैं, एक के तो सुन के मुँह में पानी आ जाता है, काबली पुलाव, और फिर एक ड्रामा जो कि अब इख्तिताम पजीर हुआ है, कुछ अनकही, और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। आप ये देख लें कि आपकी वोटिंग कितना काउंट करती है। तो अगर आप वोट करना चाहते हैं अपने फेवरेट स्टार्स को, अपने फेवरेट ड्रामास को, तो हमारे यूट्यूब पेज पे जाएं, वहाँ पर कम्युनिटी के ऑप्शन पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो सारी नॉमिनेशंस आपके सामने खुल जाएंगी। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस के अलावा डायरेक्टर्स और राइटर को भी देना, और इस बार डायरेक्टर राइटर्स को ही दे दिए और मेल एक्टर को भूल गए। सबके साथ इंसाफ बरतें, जैसे हमारे जजेस यहाँ पे बिल्कुल इंसाफ बरत रहे हैं हर चीज़ के साथ, तो सबको वोट करें और उनको जितवाएं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। रुबीना अशरफ, हमारे गेस्ट सेलिब्रिटी जज नबील और मरीना खान को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा।